सिर्फ एक तस्वीर ने दे दिया संकेत, कौन संभालेगा मोदी की विरासत। मोदी ने एक बार फिर पवन कल्याण के लिए तोड़ दिया प्रोटोकॉल। पवन कल्याण के लिए दौड़ पड़े मोदी। पहले आगे बढ़े पीएम मोदी, पवन कल्याण का थामा हाथ, फिर थपथपाई बाह। साउथ के योगी और मोदी की ये केमिस्ट्री देखकर विपक्ष के छूट गए पसीने। मोदी के सामने मौजूद थे एनडीए के 19 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री, लेकिन महफिल लूट ले गए साउथ के योगी पवन कल्याण। 10 साल में पहली बार मोदी की एक तस्वीर ने दे दिए भविष्य के संकेत। जी, कहते हैं सियासत में एक तस्वीर कई सारे संदेश दे देती है, एक तस्वीर के कई सारे मायने होते हैं। अब मोदी की विरासत कौन संभालेगा, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग अपने अपने तरह से इसके जवाब तलाश रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के हाल के दिनों में आई कुछ फोटोज से पता चल जाता है कि वो सामने वाले नेता या शख्स के साथ कितने सहज और कितने असहज हैं। इस साल जब देश में G20 समिट हुई थी तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत मंडपम में पीएम मोदी स्वागत कर रहे थे। तब उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वो जस्टिन के साथ सहज नहीं थे। इस बात की तस्दीक बाद में भारत कनाडा रिश्ते में आई तल्खी से पता चल गई। गुरुवार को भी पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ पीएम मोदी गर्मजोशी के साथ मिले। लेकिन आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण नाम के नए चिराग या हनुमान से जिस अंदाज से मिले उसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। पीएम मोदी की 10 सालों में आप कई तस्वीर देखे होंगे, लेकिन गुरुवार को हरियाणा में आई एक तस्वीर जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर से बिल्कुल अलग और दिल छू लेने वाली है। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने सहयोगी दलों के सभी नेताओं के साथ आत्मीयता से मुलाकात की, लेकिन जिस आत्मीयता के साथ और गर्मजोशी के साथ साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मिले, उस आत्मीयता से शायद ही किसी और से मिले होंगे। फोटोज से पीएम मोदी के साथ रिश्ते जानिए। अब इस तस्वीर में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ आत्मीयता बताती है कि दोनों एक दूसरे का कितना आदर और सम्मान करते हैं। ये तस्वीर ये भी बता देती है कि बिना लिखे भी सामने वाले का भाव आप समझ सकते हैं और परख सकते हैं। अटल आडवाणी के दौर में ही पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें आज तक लोगों के जहन में है। एक ऐसी ही तस्वीर अटल आडवाणी के दौर में लुधियाना में नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी की आई थी। उस तस्वीर में पीएम मोदी हाथ पकड़कर नीतीश कुमार को अपनी ओर खींचते नजर आए थे। तब ये कहा गया था कि नीतीश कुमार सेकुलर छवि को बचाने के चक्कर में पीएम मोदी के साथ सहज नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गुरुवार को पवन कल्याण के साथ आई तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद को लेकर पूरे देश में मामला गरमाया था, पवन कल्याण ने हिंदू भावनाओं से जुड़े इस विषय को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया था। पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट को लेकर 11 दिन उपवास पर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रायश्चित भी किया और तिरुपति मंदिर जाकर भगवान वेंकटेश्वर से माफी भी मांगी। शायद पीएम मोदी को पवन कल्याण की ये बातें दिल छू गईं। दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी और अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले एलजेपी के रामविलास पासवान के नेता और कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान के भी पीएम मोदी के साथ कई फोटोज आए। दोनों बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन बाद में चिराग पासवान ऐसी हरकतें करते हैं कि एनडीए को कई मौकों पर शर्मसार होना पड़ जाता है, चाहे वो यूपीएससी विवाद हो या जातीय जनगणना या फिर केंद्र सरकार के मंत्रालय में बायलैटरल एंट्री का मुद्दा हो। इससे पता चल जाता है कि कौन पीएम मोदी के पास है और कौन पीएम मोदी से दूर। बता दें, इस तस्वीर को देखकर बीजेपी के अंदर और एलजेपी, टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों के कुछ नेताओं को जलन होने लगेगी, क्योंकि जिस आत्मीयता से पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मिल रहे हैं, ये कल्याण के प्रति पीएम मोदी के प्यार को दर्शाता है। इस तस्वीर को गौर से निहार रहे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ समय के लिए जलन पैदा कर सकती है।